धार जिले के ग्रामीण अंचल में बहने वाली अंजना नदी में शुक्रवार को किसी अज्ञात रसायन पदार्थ के मिलने से नदी का पानी लाल हो गया है, जिससे पेड़ पौधों सहित मानव जीवन व कई जीवों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सूचना मिलते ही आदिवासी भील समाज संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष कटारे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को अंजना नदी का निरीक्षण किया गया। जिला अध्यक्ष संतोष कटारे ने बताया कि ग्राम पंचायत काली किराए में जमीन पर डाला गया लाखों लीटर जहरीला रासायनिक पदार्थ, जिसमें अजनार नदी का पानी प्रदूषित हुआ है। कई जलीय जीव जंतु मरे हैं, कई गांवों में बकरियां भी मरी हैं। अजनार नदी का पानी कारण नदी में मिल गया है। आज 12 बजे तक प्रदूषित पानी गुजरी में आ गया है। कल तक प्रदूषित पानी नर्मदा नदी में मिलने की संभावना है। कटारे जी ने बताया कि प्रदूषित पानी को बैंगन के खेत में डालकर प्रयोग किया जाए, जहां 20 मिनट के तुरंत बाद ही बैंगन के पौधे मुरझाने लगे। यह प्रयोग करने पर पता चला कि यह बहुत ही खतरनाक रसायन है। बताया गया कि यदि इसे जल्द ही पानी में मिले रसायन को नहीं हटाया जाता तो सभी के लिए खतरा साबित हो सकता है। सर, ये क्या कुछ मामला है जो नदी में ये काला काला बह रहा है? सर, ये एक टॉक्सिक मटेरियल है, जो केमिकल है, मतलब इतना जहरीला हो चुका है। ये इंदौर ज़िले के मानपुर, मतलब महो तहसील के मानपुर के यहाँ एक अजनार नदी है। यहाँ पर एक जो है व्यवसायी मानपुर वाले, उन्होंने ये डंपर यहाँ कहीं खाली करे हैं पास में ही मानपुर के, और ये अजनार नदी के यहाँ ये केमिकल का रिसाव हुआ है, जिससे प्राणी जगत, इंसान जो यहाँ के हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके खिलाफ हमें एक अंदेशा है कि ये सरकार यहाँ जो कोठीदा डैम जो बन रहा है वहाँ के लोगों को हटाने के लिए एक साजिश के तहत ये केमिकल डाला गया है, ताकि यहाँ के आदिवासी लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि उनके गाय बैल भैंस ये भी मर रहे हैं। नदी के अंदर जो केकड़े हैं, मछली है, मेढक है, ये भी मर रहे हैं। तो ये सरकार की कहीं न कहीं साजिश का अंदेशा है हमें, और कार्रवाई नहीं करना इसका सबसे बड़ा संकेत मिल रहा है कि ये आदिवासी लोगों को पलायन करने पर मजबूर करना चाहते हैं। क्योंकि ये केमिकल यदि हमारा भैया के कुछ दिन पहले आया था, ये इनके हाथ पे लगा था, तो उतनी ही त्वचा उनकी बिल्कुल रिएक्शन कर गई और वहाँ खुजली और उस तरह का चमड़ी जो है जल गई। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये यहाँ से आदिवासियों को हटाने की एक साजिश है, ये पूरा अंदेशा है और ऐसा ही है, और कार्रवाई उच्च अधिकारी वाले नहीं कर रहे हैं, इसके हमको पूर्ण यकीन। आपने कुछ ज्ञापन वगैरह दिया है इस माध्यम से और उच्च अधिकारियों को सूचना दी क्या? सर, इसमें अभी जो मानपुर आदिवासी संगठन वाले हैं उन्होंने कुछ ज्ञापन देने की कोशिश की है शायद, और कहीं पर दिया भी है, लेकिन हम ये जो पानी का रिसाव कारम नदी, ये अजनार वाला ये कारम नदी की ओर जा रहा है। कोठीदा में पूर्ण रूप से मतलब इसका वो हो रहा है, दोनों तरफ से जो छोटे कंबाइंड हो रहे हैं ना नदी, तो वो माइनिंग वहाँ हो रही, वहाँ पर भी, और कारम नदी में जो है मतलब जा रहा है। तो ये धार जिला, खरगोन जिला, ये भी उससे चपेट में आ रहे हैं। सर, ये पानी क्या नर्मदा नदी में भी प्रवेश कर चुका है या नहीं कर चुका है? कुछ ऐसा अंदेशा है क्या आपको? आज शाम तक ये नर्मदा नदी में भी प्रवेश कर जाएगा। कल तक ये मतलब डहीवर तक पहुंचा था, आज रात तक मतलब ऐसा लगभग अनुमान है कि मतलब नर्मदा नदी में चला जाएगा। ये नदी जो बह रही है, इसके आसपास के जो गांव के लोग हैं, उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ अंदेशा है क्या? 100% अंदेशा। हाँ, कोठीदा वालों को यहाँ से डैम की वजह से हटाना और बाकी आदिवासी लोगों को परेशान करने के लिए ही ये चीज़ हो रही है। एक यहाँ की जो मंत्री, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर हैं, वो तो ये कहती है कि आप मुसीबतों में यहाँ घर क्यों बनाए, और आपके पे तो बोले मुसीबत आएगी। उस मंत्री महोदया को आदिवासी संस्कृति का अध्ययन करने की आवश्यकता है, आदिवासी संस्कृति को समझने की। वो कुछ भी बोल देती हैं। पहले भी एक बार ये आदिवासी संगठनों के जैसे कि ये देशद्रोही है, उनके क्या संस्कार है, मतलब आदिवासियों के प्रति क्या रवैया है, ये क्या सोच है। कभी कभी हमें ये भी लगता है कि वो मंत्री जैसे पद पर है, तो मतलब ये भी एक दुर्भाग्य है हमारे मध्य प्रदेश का। मतलब उषा जी ठाकुर को संविधान पढ़ने की आवश्यकता आपका कहना है? बहुत अधिक उनको कुछ भी नहीं जानकारी है, और खासकर आदिवासी समाज के बारे में तो शुरू से विरोधी रही हैं। मतलब उनके विचारधारा किस प्रकार की है, कैबिनेट मंत्री जैसे पद पर होना हमको तो बड़ा मतलब बड़ी शर्म की बात है। सरकार से आप क्या चाहते हो कि उषा ठाकुर पद पर बनी रहे, ऐसी कुछ? उनको तो सर तुरंत हटाना चाहिए। आदिवासी इस देश के मूल निवासी,
जी। और मूल निवासियों की संस्कृति पर ही उन्होंने प्रहार किया कि आप यहाँ मुसीबतों में रह रहे हैं। ये केमिकल जिसका उन समस्या का हल करके जो दोषी है उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई ना करके और रहने वालों को और जो इस देश के असली मालिक है उनके ऊपर वो बोलते हैं कि आपने मुसीबतों को चुन लिया और ये जो जहर है 100% प्राणी जगत को नष्ट कर देगा, पर्यावरण को नष्ट कर देगा। इसकी कार्रवाई की बात होनी चाहिए थी। तो आदिवासी की योग्य और कहाँ से आ गए, मतलब उनके कुंठित मन की ये भावनाएं बाहर आई है। कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी हो रही है, यहाँ पर उच्च अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और यदि एक आध जगह कहीं कुछ हुआ भी होगा तो वो बमुश्किल उनका आना मजबूरी रही। बाकी वो कार्रवाई क्या होती है, यहाँ पर मेढक मछली मर गए, गाय बैल मर गए, उनको तो तुरंत आना चाहिए। यदि किसी इंसान ने अगर पी लिया तो वो मर जाएगा। क्या आदिवासियों के जीवन का कोई मोल नहीं है क्या? सर, इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि जैसे गाय ढोर आप बता रहे हैं कि गाय ढोर मर गए हैं, तो इनका कुछ मुआवजा इनको मिला है या नहीं मिला है? ऐसी कोई प्रक्रिया चली है या नहीं चली है? सर, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि ये देखें ये क्या चीज़ है। अभी तो उनको खुद ये नहीं पता है। ये भी जो कोरोना महामारी चल रही है उससे भयानक चीज़ है ये, जो आदिवासियों के बीच लिक्विड केमिकल के रूप में आ चुकी है। इस और ध्यान दे, नहीं तो कोरोना से भी खतरनाक आदिवासियों का जीवन खतरे में है। शासन से, हमारा प्रशासन से, राज्य से और हम तो कहें केंद्र वालों से अपनी आंखें खोलें। कहीं ना कहीं हम आपकी आवाज़ उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो ताकि जो आदिवासी जो यहाँ पर पीड़ित हैं, हम उन अधिकारियों को जो आंखें अपनी मुंह करके बैठे हुए हैं उन तक आवाज़ आपकी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।